हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्पणा क्लासेज। मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक वाइज टेस्ट के सीरीज में आज का टॉपिक है रॉलेट एक्ट और जालियांवाला हत्याकांड, जो मॉडर्न हिस्ट्री का अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे कुल 30 क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं और पूरा वीडियो देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा नरसंहार की घटना घटी? क्या होगा इसका सही जवाब? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, या रॉलेट एक्ट, या पब्लिक सेफ्टी एक्ट, या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा नरसंहार की घटना घटी। इसको विस्तृत रूप से जान लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में जो सुरक्षा अधिनियम लगी हुई थी वह अवधि खत्म होने वाली थी और इसीलिए न्यायाधीश सिडनी ने रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। किसने गठन किया? न्यायाधीश सिडनी ने रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और जिसमें 2 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। पहला यह था कि भारत में जो देशद्रोही के कार्यों में लगा हुआ संदिग्ध व्यक्ति है उस पर निगरानी रखना था, और दूसरा यह था कि जो इन कार्यों में लगा हुआ है किसी व्यक्ति की बगैर कारण बताए गिरफ्तारी कर लेना है। यही 2 प्रस्ताव था और इसी प्रस्ताव के कारण भारतीयों ने पुरजोर विरोध किया तथा सार्वजनिक रोष की लहर उमड़ पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? भूमि सुधार, या राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, या बैलेंस ऑफ ट्रेड को ठीक करना, या द्वितीय विश्व युद्ध के बंदियों पर मुकदमा चलाना? क्या इसका सही जवाब होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। रॉलेट एक्ट लाने का मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जिसका मूल उद्देश्य था आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना, और इसके सुझावों पर मार्च 1919 में एक अधिनियम पारित हुआ, उसे ही रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। और इस अधिनियम के तहत सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसीलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था। कब किया गया था? सन 1909 में, या सन 1919 में, या सन 1930 में, या सन 1942 में? रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सन 1919 में। रॉलेट एक्ट भारत में सन 1919 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? ऑप्शंस हैं, इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया, या इसने भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबाया, या इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया, या इसने ट्रेड यूनियन की गतिविधियों को नियंत्रण किया? क्या होगा इसका सही जवाब? IAS प्री 2009 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट के कारण सार्वजनिक रोष उत्पन्न हुआ था क्योंकि इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया था। रॉलेट एक्ट के तहत जिसको जहां चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए सरकार जेल में बंद रख सकती थी। इसीलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन, या लॉर्ड रीडिंग,
या लॉर्ड चेम्सफोर्ड या लॉर्ड बेवेल? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल था 1916 से 1921। कब से कब तक था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल था 1916 से 1921 और रॉलेट एक्ट पारित हुआ था कब? 1919 में। इस प्रकार वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था, क्यों विरोध किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा? क्योंकि व्यक्ति स्वतंत्रता को सीमित करना, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना, या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना, या देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। क्योंकि हम लोग पीछे देखे थे, इसके कारण सरकार जब चाहे, जहां चाहे और जितना दिन चाहे उतना दिन तक जेल में बंद रख सकती थी। इसी कारण एक हम कह सकते हैं इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? कौन थे वे? अब्दुल कलाम आज़ाद, या गांधी जी, या रविंद्रनाथ टैगोर, या स्वामी श्रद्धानंद? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्वामी श्रद्धानंद ने। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रॉलेट एक्ट बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का एक काला कानून था और इसी के बारे में, इसके विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। किसने दिया था सुझाव? स्वामी श्रद्धानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था? क्या था पहला साहसिक कदम? कौन सा था अखिल भारतीय राजनीति में? असहयोग आंदोलन, या रॉलेट सत्याग्रह, या चंपारण आंदोलन, या दांडी यात्रा? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रॉलेट सत्याग्रह। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था? रॉलेट एक्ट के विरुद्ध वर्ष 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था, जैसे होम रूलिंग का, खिलाफत आंदोलन का और सत्याग्रह सभा का। और इसके पूर्व चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में जो आंदोलन गांधी जी द्वारा की गई थी वे सभी क्षेत्र विशेष से ही संबंधित था। इस प्रकार अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था रॉलेट सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? रॉलेट एक्ट, या पिट्स इंडिया एक्ट, या इंडियन आर्म्स एक्ट, या अल्बर्ट विल? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रॉलेट एक्ट। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट को सामान्य बोलचाल भाषा में ही रॉलेट एक्ट कहा जाता है और यह कब आया था? 1919 में। और इसे और क्या कहा जाता है? बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून, काला कानून कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था, या रॉलेट एक्ट बना था, या सांप्रदायिक अवार्ड हुआ था, या साइमन कमीशन आया था? क्या हुआ था? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रॉलेट एक्ट का बनना। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया था और जिसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन करवाया था। और जालियांवाला बाग में हत्याकांड कब हुआ था? यह डेट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, 13 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में जनरल डायर ने नरसंहार कराया था।
और अगर अदर ऑप्शंस को देखें तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। सांप्रदायिक अवार्ड कब हुआ था? 1932 में। और साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में। सारे डेट महत्वपूर्ण है। असहयोग आंदोलन 1920 में, सांप्रदायिक अवार्ड हुआ था 1932 में, और साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, जबकि रॉलेट एक्ट कब बना था? 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड? 5 मई 1918 में, या 1 अप्रैल 1919 में, या 13 अप्रैल 1919 में, या फिर 29 अप्रैल 1919 में। क्या है एक्चुअल डेट जालियांवाला बाग हत्याकांड का? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? ऑप्शंस हैं स्वदेशी सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, या व्यक्तिक सत्याग्रह। 64वीं बीपीएससी प्री का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रॉलेट सत्याग्रह। जालियांवाला बाग नरसंहार रॉलेट सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। कौन सी घटना से वर्ष 1919 संबंधित है? कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी बदले जाने से, या जालियांवाला बाग त्रासदी से, या बंगाल विभाजन से, या खिलाफत आंदोलन से। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बंगाल विभाजन से। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास में जालियांवाला बाग त्रासदी से संबंध है, और जालियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। और अदर ऑप्शंस को देखें तो कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी का बदलना कब हुआ था? 1912 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। और खिलाफत आंदोलन हुआ था 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ? मेरठ में, आगरा में, अमृतसर में, या लाहौर में? कहाँ हुआ था? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अमृतसर में। जालियांवाला बाग कत्लेआम अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी संख्या में लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। किसके गिरफ्तारी के विरोध में लोग काफ़ी संख्या में अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे? स्वामी श्रद्धानंद और मजहरूल हक, या मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना, या महात्मा गांधी या अब्दुल कलाम आज़ाद, या डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में। पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर में जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी। कब बुलाई गई थी? 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, और उसी पर जनरल डायर ने क्या किया? निहत्थे शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या करवा दी, जबकि सरकारी रिपोर्ट में 379 लोग मारे गए थे। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए थे, लेकिन वास्तविकता थी कि उसमें हजारों लोगों की हत्या कराई गई थी। ये इसीलिए यह काफ़ी दर्दनाक घटना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे। 30 मई 1919 को किसने भारत सरकार को अपना अलंकरण लौटाया था? जमनालाल बजाज, या तेज बहादुर सप्रू, या महात्मा गांधी, या रविंद्रनाथ टैगोर? क्या होगा इसका सही जवाब?
इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग के नरसंहार की घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने 30 मई को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को लौटा दी थी और उन्होंने कहा था कि समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और कब लौटाई थी अपना अलंकरण? 30 मई 1919 को। और जालियांवाला घटना कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन का कुर्दमन, या भगत सिंह को फांसी दिया जाना, या जालियांवाला बाग हत्याकांड, या चौरी चौरा हत्याकांड? रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी थी? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि त्याग दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, या शंकरन नायर, या जमनालाल बजाज ने? जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शंकरन नायर ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। और इसी दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट या सर की उपाधि भी लौटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? काल कोठरी घटना के बाद, या जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, या 1857 के विद्रोह के बाद, या बंगाल के विभाजन के बाद? कब की गई थी? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया था और कमीशन ने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें इस घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया गया और कहा गया कि उपद्रव क्रांति का रूप ग्रहण कर लेते हैं, अतः मार्शल लॉ अनिवार्य था तथा भीड़ की अधिकता को देखते हुए गोली चलाना पूर्णतः न्यायोचित था। और साथ ही हंटर कमीशन ने डायर के इस कार्य को केवल निर्णय लेने की भूल बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा है? ब्लैक होल कलकत्ता, या रानी दुर्गावती की लड़ाई, या 1857 का संग्राम, या जालियांवाला बाग? इससे जुड़ा है जनरल डायर का नाम। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जालियांवाला बाग से। जनरल डायर का नाम जालियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार ओ डायर को किसने मार डाला था? जबकि हंटर कमीशन ने क्या किया था कि उनका गोली चलाना, भीड़ की अधिकता को देखते हुए गोली चलाना पूर्णतः न्यायोचित था, यह हंटर आयोग ने कहा था। लेकिन जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को किसने मार डाला था? पृथ्वी सिंह आजाद ने, या सरदार किशन सिंह ने, या उधम सिंह ने, या सोहन सिंह जोश ने? यूपी पीसीएस का भी क्वेश्चन है और यह बीपीएससी का भी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उधम सिंह ने। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जालियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर ओ डायर को लंदन में हत्या कर दी थी। कहाँ हत्या की थी? लंदन जाकर हत्या कर दी थी, और जिनके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्यु दंड की सजा दी गई थी। किसे? उधम सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। किसे सौंपा गया था? जवाहरलाल नेहरू को, या महात्मा गांधी को, या CR दास को, या फजलुल हक को? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी को। जालियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मांगट्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है? INA सक्रियतावादियों की हत्या, या जालियांवाला बाग का नरसंहार, या महात्मा गांधी को गोली मारा जाना, या कर्नल वाइथ को गोली मारा जाना? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जालियांवाला बाग का नरसंहार। 13 अप्रैल 1919 को घटित जालियांवाला बाग नरसंहार को मांगट्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी है, जबकि दीनबंधु CF एंड्रोज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। दीनबंधु किसे कहा जाता है? CF एंड्रोज को, और उसने कहा था कि यह जो हत्याकांड है यह जानबूझकर की गई क्रूर हत्या है। इस प्रकार रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े प्रमुख क्वेश्चंस का यह सेशन समाप्त हुआ। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा सब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।